उस चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं, वो है पॉइंट्स टेबल। तो भाई आज के खौफनाक तरीके से, धमाकेदार तरीके से जिस तरह मुकाबला पंजाब किंग्स ने भाई साहब जीता है, भाई पार्टी बनती है। तुम पंजाबियों क्या करना चाहते हो ये समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते हैं, फिर गुजरात वाले टॉप 2 में, फिर मुंबई का मुकाबला आएगा वो टॉप 2 में, फिर आरसीबी वाले खेलते हैं वो वापस टॉप 2 में आता है, तो फिर आपका नंबर फिर टॉप 2 में आ गया। यानी कि भाई रिसाइकिल की तरह इनका परफॉर्मेंस होता हुआ जा रहा है। ये 4 टीमें सबसे अच्छा, सबसे शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों का क्या, मेरे दिल्ली वालों, मेरी दिल्ली को चाहने वालों, दिल्ली तुमको जग जाओ तुम। अब तुम सो गए तो फिर तुम सोते ही रहना, फिर तो तुम्हारा सत्यानाश है। जिस तरह की तुमने शुरुआत की थी, अंत तुमने इतना घटिया कर दिया कि भाई पूछो मत। ऋषभ पंत की जितने जर्सी नंबर है उतने लोग हमको देख रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक तो बनता है, क्योंकि भाई पंजाब किंग्स ने भाई धुआं धुआं करके रख दिया है। लेकिन भाई यहाँ पर देखो तो अब टॉप 5 टीमें जो है ना भाई, नंबर 1 की सभी दावेदार है, आप मानो या ना मानो। नंबर 1 नंबर 2 की अभी तक सभी टीमें दावेदार हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 16 अंक हो चुके हैं, पंजाब के 15 हो चुके हैं, मुंबई के 14, गुजरात के 14 और दिल्ली भी कल जीत जाती तो भाई इसके भी 14 नजर आएंगे। फिर भाई यहाँ पर अब बात ये हो जाती कि आखिरकार पहले नंबर के लिए कितने अंक होने जरूरी है। तो भाई कम से कम आपको 18 या 20 अंकों तक तो पहुंचना ही होगा। इस बार के समीकरण ऐसे बन रहे हैं और 18-20 जो अंक लेकर टीमें जाएगी वही नंबर 1 पर रहेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेट रन रेट भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें फिलहाल आगे नजर आ रही है मुंबई और गुजरात, लेकिन भाई दिल्ली, आरसीबी और पंजाब भी ज़्यादा पीछे नहीं है। एक मुकाबला बड़े अंदर से जीते भाई वो भी टक्कर में आ जाएंगे। भाई एक बात बताऊँ, 16 अंकों पे भी भाई क्वालिफाई हो ना हो कोई गारंटी नहीं है इस बार, क्योंकि भाई नेट रन रेट से फंस सकते हैं इस बार की टीमें, क्योंकि 6 टीमें चल रही है जो 16 अंकों से ज़्यादा तक पहुंच सकती है। और भाई कल का मुकाबला तो दिल्ली का हैदराबाद से, क्या पता हैदराबाद वाले हार कर जाएंगे, तो भाई उनको तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो लगभग ऑलमोस्ट कैलकुलेटर के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन इनका कैलकुलेटर में भाई आग लगा दो, क्योंकि वो कैलकुलेटर इस सीजन तो काम आने वाला है नहीं, क्योंकि भाई ऊपर की 6 टीमें चल रही कि ऐसा समीकरण तो कभी आने वाला है नहीं कि तुम भाई 14 अंकों में क्वालिफाई हो जाओ। क्योंकि जिस तरह का हमें सीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी मुकाबले 10-10, 11-11 खेले टीम में ने, और भाई साहब उन टीमों को पहले 14 अंक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, जिसमें से भाई पंजाब और आरसीबी के तो 14 से ज़्यादा हो गए हैं। अब तो मुंबई और गुजरात के तो बचे हुए हैं 14 अंक। अब भाई आप समझ सकते हो कि इस बार भाई 16 अंकों पे भी कोई गारंटी नहीं है तुम क्वालिफाई हो ना हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारी नेट रन रेट को बचाना पड़ेगा। और भाई ये काम पंजाब वाले कर रहे हैं, ये काम आरसीबी वाले नहीं कर रहे हैं, अभी उनको भी करना होगा, लेकिन आरसीबी वाले मुकाबले जीत रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट की तो क्या ही बात करें भाई, अब लखनऊ को तो 3 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे, उसके बाद भी भाई कैलकुलेटर के भरोसे बैठना पड़ेगा या ऊपर वाले के भरोसे बैठना पड़ेगा कि ये जाएंगे ना जाएंगे। रगड़ दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे, तो वक्त बताएगा। इसके अलावा ऐसा केकेआर, भाई केकेआर इस सीजन में धूम मचा रही है, 3 में से 3 मुकाबले जीत जाती तो इनके नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा गजब हो जाएगी भाई साहब, 17 अंक तक पहुंच जाएंगे, तो इनके चांसेस सबसे बढ़िया है। कोलकाता वालों तुम 3 के 3 मुकाबले जीत जाओ, लेकिन दिल्ली वालों तुमने जिस तरह आईपीएल की शुरुआत की थी वैसा अंत तुम अभी तक तो कर नहीं पाए हो, तुमको जल्द से जल्द वो काम करके दिखाना होगा, अन्यथा देरी हो जाएगी। और भाई कल हैदराबाद वाले तुमको हरा दिया तो भाई कल यही डायलॉग चलेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, तुम्हें तो तड़पा तड़पा के टॉप 4 में नहीं भेजा तो हमारा नाम ही हैदराबाद नहीं है। भाई ऐसे डायलॉग पे मेरे मुंह पे ताला लगाने का काम सिर्फ दिल्ली वाले कर सकते हैं। कल हम यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली ऑन द टॉप, दिल्ली ऑन द फायर, दिल्ली टॉप 4 में, और भाई साहब गुजरात टाइटंस बाहर। ऐसा हम चाहते हैं भाई साहब, ऐसा हो जाता है तो फिर कमाल हो जाता है। लेकिन भाई ऐसा करने के लिए इनकी नेट रन रेट अच्छी होनी पड़ेगी ना भाईजान। लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा कि इतनी नेट रन रेट बढ़ा पाएंगे कल के कल दिल्ली कैपिटल वाले। लेकिन एक बात जरूर, अगर कल दिल्ली कैपिटल हारती हैं तो भाई फिर नंबर 1 या नंबर 2 का सपना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा इनका, क्योंकि भाई वैसे भी ये सभी मुकाबले जीतकर 20 अंकों तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी मुकाबला हारते हैं तो फिर 18 अंक, वैसे यहाँ पर 18 अंक पर भी पहले दूसरे पर रह सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर 3 में से 3 मुकाबले इन्हें जीतने होंगे। लेकिन अभी काफ़ी सुनहरा मौका है, 4 में से 4 जीतो और टॉप पर पहुँच जाओ। बिल्कुल भाई, पॉइंट्स टेबल में बाकी तो राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई का तो सफर खत्म है, लेकिन ये 3 टीमें भाई साहब जो टीमें ऊपर जा रही है, जो टॉप 4 में जो सपने देख रही है जाने के, जो टॉप 2 में जाने के सपने देख रही है, उन टीमों के मुकाबले इन टीमों से हैं।
आने वाले समय में ये मतलब ऐसी जगह टांग फंसाएंगे, सनम हम तो डूबे तुम्हें तो सबसे पहले ले डूबेंगे भाई साहब, धुआं धुआं करके रख देंगे भाई साहब। ये तीनों टीमें खौफ है, खौफ खतरनाक दमदार बवाल करती है ये टीमें। और इन टीम भले हम ये टीमें 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर पर ही क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब जो चल रही है ऊपर टॉप पर उन टीमों को तो भाई साहब रोकने का दमखम दिखाती है। और ऐसा हो जाता तो भाई साहब झटका नहीं भाई साहब, ऐसा झटका लगेगा कि भाई साहब तड़प तड़प के रोओगे। और भाई साहब पॉइंट्स टेबल में जो नंबर 5 और नंबर 6 पर जो टीम फिनिश करेगी ना चुकदा मुकाबले खत्म होने के बाद, भाई साहब दर्द पीड़ा जितने भी दर्द हो जितनी भी पीड़ा हो सबसे ज़्यादा इन टीमों को ही होगी। क्योंकि भाई साहब ना तो घर के ना ही घाट के भाई साहब अच्छा चलता हूँ, दुआओं में तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हारे फैंस पूरे IPL तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे, लेकिन तुमने आखिर जाते जाते ऐसा काम कर दिया कि भाई साहब ना ही तो घर के ना ही घाट के। बिल्कुल भाई, कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, ना घर के ना घाट के। ये बात तो सही है पूरी तरीके से। लेकिन भाई यहाँ पर बताएं, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए 3 मुकाबले और तीनों मुकाबले अगर ये टीम ना जीत पाई तो भाई फिर सुपड़ा साफ है इस टीम का, इतना मान लो आप। तो टीम का सुपड़ा साफ होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि भाई ये पिछले 4 मुकाबले टीम 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। अब इनकी नेट रन रेट माइनस हो चुकी है जो कि -0.47 है। एक तो इसको प्लस में लाना है, इसके बाद इनमें से 3 मुकाबले जीतने हैं। भाई दिन ब दिन लखनऊ की हालत खराब से बेहद ही ज़्यादा खराब होती हुई जा रही है। यानी कि भाई देखा जाए तो भाई जल्द से जल्द टीमों को अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन भाई जी कोई नहीं करे कि गुजरात टाइटंस के पास मेडल आएगा, लेकिन भाई देखते हैं गुजरात और मुंबई के बीच जो मुकाबला होगा ना भाई, वो मुकाबला सबसे रोचक, सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक होगा। क्योंकि ये मुकाबला हमें तय करेगा कि भाई साहब इन दोनों टीमों में से कौन सी वो टीम होगी जो टॉप 2 में सबसे पहले जाएगी। क्योंकि भाई यहाँ भाई साहब वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी ना, वो चीज़ भाई साहब गुजरात वाले भी चाहते तो मुंबई वाले भी है कि हम जल्द से जल्द इस मुकाबले को जीतकर टॉप 2 में जाएं। टॉप 2 में जाने का मतलब है कि भाई हमारे को एक फ़ायदा और मिलेगा कि भाई मुकाबला हारने के बाद भी एक जीवनदान मिलेगा। लेकिन एलिमिनेट में भाई हार गए तो घर जाएंगे, जीत गए तो क्वालिफाइड 2 खेलेंगे। ना ही घर के ना ही घाट के, कुल मिलाकर तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम के लिए बस इतना कहना चाहूँगा, तुम बाकी सभी टीमों से केवल एक मुकाबला ज़्यादा खेलोगे। जो हारेगी उस टीम के लिए, जीतेगी उनके लिए 2 मुकाबले ज़्यादा खेलेंगे, फिर जीतेंगे तो फिर 3 मुकाबले, फिर जीतेंगे तो भाई ट्रॉफी तुम्हारे घर आएगी। बिल्कुल भाई, लेकिन यहाँ पर टॉप 2 पर जो भी रहेगी उन टीमों के लिए ट्रॉफी जीतने के काफ़ी ज़्यादा मौके रहेंगे क्योंकि भाई एक मुकाबला वहाँ पर हार कर भी आप फिर से फाइनल में जाने की उम्मीद रखोगे। लेकिन एलिमिनेटर खेलोगे तो वहाँ पर आप एक मुकाबला जीतने के बावजूद भी एक और मुकाबला जीतने के बाद फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। यानी कि लगातार 3 मुकाबले जीतोगे तब जाकर आपको फाइनल नसीब होगा, फाइनल जीतना या ट्रॉफी